हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी थी मैंने बच्चों के स्कूल जाने के बाद। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद चाय पी थी। चाय पीने के बाद अब आ गई थी दोबारा से किचन में। आज बनानी थी मैंने कढ़ी, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत पसंद है। मेरे ससुर जी बहुत खाते थे कढ़ी। तो मतलब कि मैं तो कई बार ये बोलती हूँ कि भी आपकी खानदानी डिश है कि जो कि इतनी फेवरेट है। क्योंकि मेरे ससुर भी जी भी ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ी खाते थे। कढ़ी, रायता या हरी सब्जी, आलू वगैरह की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते थे। ऐसे ही अमित जी हैं, कढ़ी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो अब लग रही थी मैं अपनी कढ़ी की तैयारी करने। प्याज मैंने चीर दिए थे, क्योंकि मैं जो पकौड़ी बनाती हूँ उसमें भी प्याज डालती हूँ। क्यों अभी खाता है पकौड़ी, अभी भी खुश होकर खाता है पकौड़ी। तो अभी के लिए बना लूँगी। और मैंने अब लस्सी बना दी थी, अमित जी की लस्सी अलग से निकाल दी थी। और बाकी का जो शीत बच गया था उसमें मैंने जो मसाले हैं, बेसन और नमक, मिर्च, हल्दी वो डाल दिए थे। अब मेरा नमक ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा भी पहले मखा जो डिब्बे में था उसको ख़त्म कर दूँ अच्छी तरह से, है कि पहले वाला नमक ना रह जाए। तो वो ख़त्म हो गया था, मैंने अब नया पैकेट उसमें डाल दिया था। तो सारे मसाले मेरे अभी तैयार हो गए थे। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कढ़ी का घोल तो है ना, जितना अच्छे से मिक्स होगा ना उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। कढ़ी का घोल तैयार करने के बाद साथ में मैंने जो पकौड़ी का वो था, घोल था, वो भी तैयार कर लिया था। क्योंकि दोनों का काम एक साथ हो जाएगा फिर। अब लगा रही थी छोंक, सूखी मेथी का छोंक लगाती हूँ, जो कि खुशबू भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। इससे मतलब कि कढ़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। तो इसमें सूखी मेथी का और प्याज का छोंक लगाऊंगी। टमाटर मैं डालना नहीं करती कढ़ी में। अब एक साइड मैंने कढ़ी रख दी थी, दूसरी साइड में पकौड़ी का जो तेल है उसको गर्म कर लूँगी। दोनों काम साथ के साथ में होते रहेंगे, कढ़ी भी बनती रहेगी और पकौड़ी भी बन जाएगी मेरी। तो अभी बस हो गया था मेरा ये छोंक। और अभी इसमें जो भी गोल है सारा इसमें डाल दूँगी। पकौड़ी कम ही बनानी है तो वो जल्दी बन जाएंगी। और जो कढ़ी है हम थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं सुबह, क्यों शाम के टाइम पे हम चावल बनाते हैं कढ़ी के साथ में। तो कढ़ी बनती है तो उस दिन तो चावल तो शाम को बनते ही हैं। कढ़ी, राजमा जो भी होते हैं उनके साथ में चावल खाते हैं हम। अरे प्रीति बिल्कुल भी नहीं खाती कढ़ी। तो उनका स्कूल में मैंने परांठे बना के भेज दिए थे। यह घर पर है तो बच्चे ने समझा भला कर कैसे भी खिला दे मैं। तो स्कूल में तो यह है कि फ़ायदा क्या है फिर ऐसी चीज़ देने का जो बच्चा खा के नहीं आएगा। तो अभी मेरे पकौड़े बन के हो गए तैयार। अब कढ़ी बनने से 5 मिनट पहले मैं इसमें डाल दूँगी, जो कि अच्छे से घुल मिल जाएगी कढ़ी में। अभी तो मतलब टाइम लगाया, हर एक कढ़ी में तो टाइम लग गए है, 15-20 मिनट तो आराम से लग गए हैं कढ़ी को अच्छी तरह पकने में। तब तक मैं रोटी भी बना दूँगी, टिफिन तैयार कर दूँगी, और जब तक साथ में मेरी कढ़ी भी हो जाएगी। अभी भी उठ लिया था, क्यों परी परी सुबह उठती हैं तैयार करते हैं तो वो भी उठ जाता है साथ में। कभी कभी होता है कि सोता रहता है, नहीं तो उनके साथ में उठ जाए। फिर यह है कि बच्चे की नींद पूरी नहीं होती तो वही परेशान करता रहे। तो बस बार बार अभी की तरफ भी ध्यान जा रहा था और काम भी कर रही थी, क्यों अम्मी जी तैयार होने लग रहे थे। तो फिर यह कि बीच बीच में देखना पड़ा है। टीवी चला रखा था उसका, फिर भी नहीं टीवी नहीं देख रहा था। और अभी मेरा खाना तैयार हो गया था, अम्मी जी ना के आगे थे तो अभी उन्होंने ले लिया और मैं अब जूस बनाने लग रही हूँ। क्यों सुबह तो ये आता है जब तक ड्यूटी नहीं जाते जब तक तो उनकी तैयारी चलती रहती है। कभी जूस बनाओ, कभी बोतल पानी की बोतल तैयार करो, कभी कुछ। तो ये है। और अभी इतना लाडला है पापा का कि क्या मजा ले, जब तक वह घर में रहेंगे तो मेरे पास आ जाए, बिल्कुल भी नहीं आता। ये डर रहेगा कि कभी मम्मी मेरे को घर पे ज़बरदस्ती ना रख ले, पापा के साथ जाने की जिद करे जाएगा। इतना लाड़ प्यार तो मैंने इनका ही देखा है। पर ये भी है कि आजकल तो भी ये ज़्यादा ही रखा है कुछ है कि भाई पापा का लाड़ प्यार ज़्यादा मानते हैं बच्चे, मम्मी का कम मानने लग गए। नहीं तो पहले ये होता था मम्मी का ज़्यादा लाड़ प्यार मानते थे, पापा से डरते थे बच्चे। लेकिन अब मम्मी से के पास बिल्कुल नहीं आते, पापा को दुखी करते रहते हैं। और मैंने चिमनी चला रखी थी, उसको बंद करना भूल गई तो अब चिमनी बंद की। और
अम्मी जी ने टीवी बंद किया कि भाई देख तो रहा नहीं, अभी तो फ़ायदा क्या इसका चला के रखने का। साथ के साथ मैं अपनी किचन साफ़ कर दी थी, जो भी जूठे बर्तन थे वह सीख में रख दिए थे जूस वगैरह के, और टिफ़िन तैयार कर दिया था अम्मी जी का। अच्छे से साफ तो उनके जाने के बाद हुए, क्यों बर्तन साफ़ करने हैं और बहुत कुछ गैस साफ़ करनी है, बहुत कुछ काम रह गया है सुबह इनके जाने के बाद भी। बस ये है कि एक बार नॉर्मली सब्ज़ी रोटी बनती है, बाकी का काम तो रह ही जाता है। और अभी को मैं लेने की कोशिश कर रही थी पर फिर भी नहीं आ रहा था। यह रहता है कहीं मम्मी मेरे को अपने पास ना रख ले, तो मेरे को ये था भी डर है रहता है कि भी ये इनकी वर्दी के ऊपर वॉशरूम वगैरह ना कर दे जब तक मैं पर फिर भी मानता ही नहीं, तो करूँ क्या फिर, बच्चा जब तक फिर ये भी नहीं, इनसे भी नहीं देखा जाता, ये रोते हुए बोला रहने दे मैं दे रखूँगा। माँ चलो भाई, क्यों जाते टाइम तो यह है कि एक बार तो रोता ही है, तो अभी भी रोने लग रहा है बिल्कुल चुप नहीं है कि भाई कैसे भी नहीं मानता, कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती कर लूँ, कितना भी समझा लूँ, कितना कुछ खिला पिला दूँ, पर बिल्कुल भी नहीं मानता। पापा के पास जाने की जिद करता है। सुबह सुबह ये टाइम बहुत मुश्किल होता है कि अम्मी जी ड्यूटी जाते हैं और अभी का रोना शुरू होता है। मुश्किल से मतलब कि आध घंटा तो आराम से लगता है इसको चुप कराने में, क्यों भाई कैसे कुछ भी खिलौने वगैरह देख के या कैसे भी समझा के इसको चुप कराना पड़ता है। अभी अपने कमरे को साफ़ करने आ गई थी, क्यों अभी को खाना खिला के दूध पिला के वो दोबारा से सो गया, क्यों सुबह जल्दी उठ जाए तो बच्चा तो एक तो वैसे नींद में परेशान रहता है, और ऊपर से फिर उसके पापा चले जाते हैं तो दुगना परेशान हो जाता है। तो अभी मेरी जो बेड शीट थी वो भी गंदी हो गई थी, क्यों वाइट बेड शीट है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। पिल्लो के कवर मैंने चेंज किए नहीं थे, क्योंकि मेरे पिल्लो के कवर दूसरी अलमारी में थे, उसमें अभी सो रहा है तो फिर फोल्डिंग भी नहीं उठाया था, सो आवाज़ होगी तो फिर मैं अभी उठने के बाद अभी फिर चेंज कर दूँगी मेरे पिल्लो कवर। तो अभी लग रहे थे कपड़े की तय करने, कपड़े इतने हैं कि समझ में नहीं आते, हर रोज़ आते कहाँ से हैं। कपड़े धो तो दूँ लेकिन बाद में इनका प्रेस करने, इनकी तय करने सबसे मुश्किल काम है। तय तो फिर भी हो जाती है, लेकिन प्रेस का जो है ना वो मेरे समझ से बाहर है बिल्कुल। ये प्रेस और दो काम नहीं कर सकती है, तो प्रेस नहीं कर सकती और एक अपनी खुद की चाय बना के नहीं पी सकती। ये दो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है और दोनों करने पड़ते हैं मजबूरी में। और अभी सो ही रहा था, फिर भी मैंने उसकी जो साथ में फोल्डिंग था वो भी नहीं उठाया। माँ आवाज़ होगी अभी उठ जाएगा, और माँ चल बाद में उठा दूँगी, थोड़ी बहुत झाड़ू निकाल रही थी माँ। यह बच्चा सोता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बीच में फिर वही काची नींद उठ गया तो फिर उसने लेके फिर बैठे रहो। बेड शीट और कपड़ों की तय करके भी फोल्डिंग पे रख दिए थे। माँ भी उठेगा जब इनको अलमारी में रख दूँगी, कि वही है कि आवाज़ होगी या फोल्डिंग की उठाने की तो फिर अभी उठेगा, फिर वही टाइम लगेगा उसको चुप कराने में। तो बस अब झाड़ू निकाल के पोछा लगा के अब आ गए थे किचन में दोबारा से अपने किचन की सफाई करने। अब बर्तन थे वो बर्तन सेट कर दिए थे, और अब बर्तन साफ़ करने लग रही थी, जो भी मतलब कि वे जूस के चाय पानी के बर्तन थे। और ये जो मिक्सी है ना इसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है अंदर से, क्यों जो इसके औजार हैं वो बहुत ही नुकीले हैं, तो ब्रश के साथ में साफ़ कर देती हूँ। और जो ये बोतल साफ़ करने का था इसके साथ ट्राई कर रही थी माँ चलो इससे हो जाए कुछ, पर इससे मेरे को कितना कुछ खास ये फ़र्क पड़ा, और मैंने फिर ब्रश के साथ में दोबारा से साफ़ की। तो अब ये मेरे बर्तन हो गए थे वह साफ़, और साथ के साथ में मैंने जो सीख है वो भी साफ़ कर दी थी अच्छे से। और कल एक बहन का व्लॉग देख रही थी कि वे एक व्लॉगर है हरियाणा की है, उसका देख लेती हूँ, कभी कभार आगे आ जाता है। तो यह काम करते करते देख लिया था, तो उसमें देखा कि भाई वो सफाई कर रही थी और बोल रही थी भी किराएदार को कितनी भी सफाई करके दे दे उन्होंने वैसे गंदा करके जाना है। तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि भाई हर एक किराएदार ऐसे आएगा कि वो जो गंदाई करके जाएगा। बहुत से भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने घर जैसे साफ़ सफाई रखते हैं। और ये है वे किराए पे आते हैं, उन्हें पहले ही ये बोल देते हैं कि भी किराएदार गंदा रख के जाएंगे, तो फिर उनका मन भी नहीं करता सफाई करने का। उनको पहले ये होता है कि भाई बाद में कि मकान मालिक ने कहना तो है ही कि भाई आपने मेरा घर गंदा कर दिया, तो वो गंदा ही रखेगा, उसको सफाई कहाँ से करेगा। तो ये सोच बहुत गलत है। बहुत से मकान मालिक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कितनी साफ़ सफाई करके दे दो उनको, कितना साफ़ सफाई रख लो, आखिर में उन्होंने यही कहना है कि हमारा घर इतना गंदा करके दे दिया।
तो ये सोच मतलब कि मन रखी है दिमाग में कि भाई बस किराएदार घर गंदा करते हैं, कि अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं जाता, थोड़ा गंदा हो जाता है उसकी तरफ ध्यान जाता है, और ये नहीं देखे कि घर कितना अच्छा किया है। बस ये है, सोच का फ़र्क है। और हो ही जाता है मकान में तो भाई मानते हैं अभी मकान मालिक के ही पैसे लगते हैं भाई घर बनाने में, पर किराएदार कौन सा फ्री में रहता है, वो भी तो पैसे दे के रहता है। फिर ये मकान मालिक को ये लगता है कि भी किराएदार गंदा करते हैं, तो फिर मेरी तो यही सोच है भाई आखिर में किराए पे देते क्यों हैं? फिर अगर आपका घर गंदा होता है किराएदार को देने में, तो फिर अपने घर को ऐसे ही सजा के रखो, किराएदार को दो मत, वो गंदा कहाँ से होगा, ऐसे कैसे रहेगा साफ़ सुथरा। तो मतलब कि मैंने वो देखा था, मैंने उसकी सोच मतलब कि बहुत वैसी लगी, पर चलो खैर छोड़ो, आप अपना तरीका है सबका। और मैंने अभी जो मतलब कि क्लीनर का काम था, डस्टिंग का, वो सारा कर दिया था। अलमारी भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि जो ये है ना किचन की है, इसमें उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, ऊपर की तो साफ़ सुथरी रहती हैं, थोड़ी गैस के पास से थोड़ी बहुत गंदी होती हैं, और जो नीचे की हैं वो थोड़ी बहुत है, तो ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने बस थोड़ा बहुत टाइम लगा था, साथ के साथ में साफ़ कर दी थी। और जो फिर एलईडी थी, मैंने चलो भाई इसका इसका कोलिन का काम कर रही हूँ, तो भी इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो अभी फिर मैंने बाद में जो मेरी वो अलमारी थी, चम्मच वगैरह जो सो रखते हैं उसमें, वो भी उसमें भी धूल वगैरह उड़ की थी, माँ चलो इसको भी धो के रख दूँ। चम्मचें हैं, काफ़ी सामान रखते हैं, ज़्यादातर इसी में छोटा मोटा सामान बच्चे भी रखते रहते हैं और मैं भी, तो उसको भी धो दिया था। अब अलमारी को सेट कर रही थी। अलमारी में ये बच्चों की दवाइयाँ इतनी थी कि भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी की हैं, तो फिर मैंने इनको ऊपर नाम लिखा, और अलमारी में मैं जो वो है कवर बिछा के रखती हूँ, क्यों इनमें कपड़ा तो लगेगा नहीं, गिल्ला कपड़ा लगेगा तो वही है, फिर इसमें नमी लगने को से वो रहेगी, डर रहेगा कि नमी ना लग जाए, तो मैं कवर बिछा के रखती हूँ, कवर तो यही धुल जाए। और फिर मैंने कवर को अच्छी तरह से पोंछ के कवर वापस रख दिया था, और बच्चों की जो दवाइयाँ थी उनके ऊपर सभी के ऊपर नाम लिख के कि भाई ये परी की है, प्रीति की है, ये किस चीज़ की है, बुखार की है, क्यों कई बार यह है कि भाई दवाई एक ही बार दी जाती है, वो बाद में ऐसे कैसी रखी रहती है, और उनकी डेट बहुत दिनों तक चलती है, तो फिर वह वेस्ट जाती है अगर याद नहीं रहती। तो फिर मैंने उनको अच्छी तरह से नाम लिख के और सेट कर दिए थे, मैं फिर बाद में भी काम आ जाए। यह है कि फिर किसी भी टाइम इमरजेंसी पड़ सकती है, बच्चों का काम है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो सेट करके और मैंने अलमारी अच्छे से सेट कर दी थी। और फिर बाद में नहा धो के वो खाना खा के भगवान जी को खिला के भगवान की पूजा करके और आगे थी अब अपने कपड़ों को प्रेस करने। ये है कि प्रेस तो करनी ही पड़ती है चाहे कुछ भी है ये, पर चलो साथ के साथ में करते रहे तो इतना जोर से ना पड़ा। यह है कि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे होने के बाद प्रेस करते हैं तो फिर मन नहीं करता। अरे अभी लग रही थी प्रेस करने, अभी खेल रहा था, टीवी देख रहा था। माँ चलो क्यों सुबह नींद पूरी कर ली थी उसने, दिन में तो वो फिर मस्ती करने थे, बच्चे भी आने वाले थे। और माँ चलो बच्चे आएंगे जब तक अपनी प्रेस निपटा लेती हूँ, बाद में फिर उनका खाना। यह है कि भी 3-4 बजे तक तो ऐसा ही काम चलता है, 4 बजे से आध घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर उनको पढ़ाने में लग जाती हूँ कि बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, तो फिर वही है काम, तो फिर 1 घंटा तो 1.5 घंटा तो उनको देना ही पड़ता है। तो चलो जी खैर छोड़ो, ये बातें तो चलती रहेंगी। अभी मेरी प्रेस हो गई थी, सबके कपड़े सेट कर दिए थे, वो लोग का करती हूँ मैं यहीं पे दी एंड। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।